जो एक इंसान देवता के रूप में इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं, दो वीर महान नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साधुत्वपन को, हमारे इस ज्ञान को बचाने का बहुत बड़ा धन्यवाद। जैसा कि महाकुंभ में जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए एक ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी महाकुंभ में जाएं तो पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव के ऊपर कहीं ना कहीं आप एक बार फूल माला चढ़ा कर आए। जैसे ही ये ट्वीट करते हैं तो एक हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी का रीट्वीट आता है, उनका रीट्वीट ये आता है कि जो भी इस जो है कठमुल्ले अब आगे का है तो कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता है। इस तरह का टिप्पणी करना, एक अभद्र टिप्पणी करना, काफी सियासत घमासान मचा हुआ है। हम बात करेंगे, हमारे साथ महाराज जी हैं, उन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले श्री राधे राधे। राधे राधे। मैं संत श्री पंडित धर्म भारद्वाज जी महाराज बोल रहा हूँ जौनपुर से जी। और महाराज जी, प्रयागराज महाकुंभ जो लगा है, इस कुंभ में काफी एक सियासत घमासान मचा है, जो कि मुलायम सिंह यादव की जो प्रतिमा लगी है महाकुंभ उस मेले में, उस प्रतिमा को लेकर काफी जो है टीका टिप्पणियां चल रहा है। हाँ, ये मैंने भी न्यूज पे देखा जी। इसके बारे में काफी हलचल हो रही है जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि वहाँ ये देखा जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनके लिए ये कहा जा रहा है कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पे कहीं ना कहीं अपने श्रद्धा के साथ उनको पुष्प अर्पित करें। लेकिन एक रीट्वीट आता है जो हनुमानगढ़ी के जो महंत राजू दास जी हैं, जो अभद्र टिप्पणी करते हैं। क्या लग रहा है कि एक महंत इस तरह के अभद्र टिप्पणी करना, किसी के ऊपर इस तरह से भाषा का प्रयोग करना, क्या शोभा देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो गंगा स्नान करके आइए और इसमें किसी प्रकार का ऐसे शब्दों का प्रयोग कोई भी नहीं करना चाहिए। और जिस यानी गंगा स्नान यानी कुंभ स्नान का मतलब है कि कुंभ नहाने आप गए वहां पे, अपने आप को तृप्ति करने गए, अपने पुरखों को तृप्त करने गए, अपने आप को तृप्त करने गए हो, वहाँ तृप्त होके आइए। और वहाँ मतलब जिसको अगर आस्था अगर हो कि मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा के पास हम जाकर पुष्प अर्पित करें, तो अगर भक्तों के अंदर इस तरह की आस्था हो तो कहीं ना कहीं वो भी जाकर वहां पे दर्शन कर सकते हैं। अभी इसके बारे में तो ये नहीं कह सकते क्योंकि अपनी अपनी इच्छाएं हैं इंसान का। कोई जाना चाहता तो कर सकता है, नहीं कर सकता उसके लिए कोई। लेकिन कोई टिप्पणी अगर कर दे कि अगर इस तरह के ऊपर की जो प्रतिमा लगी है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी किया जाना, क्या लग रहा है कि एक महंत के जुबा से इस तरह के शब्द आना एक साबित करता है कि एक महाराज इस तरह से जो काफी दर्शक जो उनके बीच में एक आशा लगाए बैठते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए? नहीं, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सबको ही आदरणीय और करना चाहिए। निंदई का किसी को नहीं करना चाहिए। सबका आदर करना चाहिए, चाहे वो जीवित अवस्था में हो या मूर्ति अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो। सबका आदर करना हम मनुष्यों का कर्तव्य है जी। और उसी के नियमों के पालन ही करके आगे चलना चाहिए। अच्छा महाराज जी, हम जानना चाहेंगे एक महंत का एक व्यवहार क्या होना चाहिए? व्यवहार तो देखिए, महंत का व्यवहार तो अपने धर्म के अनुसार से उसको ईश्वर का भजन मनन उसका तो मेन ही कर्तव्य है। और जहाँ तक देखा जाए कि नहाने अगर गए हैं तो अपना जो नियम है वहाँ का नियम पालन करें। क्या राजनीतिक इस तरह की बातें विवाद भी इस तरह से खड़ा होना चाहिए? पूजा पाठ में कोई राजनीतिक का शब्द नहीं आता है। पूजा पाठ के लिए सिर्फ धर्म कार्य के लिए तो धर्म ही कार्य करें। हम वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी के प्रति कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो, पर ऐसा नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। वहाँ मतलब आप भक्ति करने गए हो और पार्टी का बात ही तो नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। महाराज जी, वहाँ पीडीए के लोग जो है मुलायम सिंह यादव को भगवान मान रहे हैं। एक भगवान जो भी श्रद्धालु होते हैं अपने भगवान को पूजते हैं, तो जब भगवान मानते हैं पीडीए के लोग, देखा जाए तो क्या लग रहा है कि ये सही है? देखिए, मूर्ति में तो लोग श्रद्धा करके भगवान माना करते हैं, जरूर है। तो लेकिन एक छोटे शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि ईश्वर को तो मन में होता है
और मूर्तियां तो तमाम प्रकार की स्थापित की जा सकती है। पत्थर की मूर्ति बना लो, मिट्टी की बना लो, तमाम प्रकार की बना लो। अगर ईश्वर को खोजना चाहते हो, कहते हैं ना कि ईश्वर ने कहा जिस वक्त तुम यह जान लोगे ईश्वर कैसा है, कितना है और किस प्रकार का है, ठीक उसी प्रकार जब आपको यह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ना आपको मरने की जरूरत, न किसी लोक में जाने की जरूरत, इसी शरीर में आपका उद्धार हो जाएगा। पर उद्धार करने के लिए आपको अपने ज्ञान के पथ पे चलना पड़ेगा, किसी गुरु की आस्था लेनी पड़ेगी। और यही जो आस्था आपका है, या तो ब्रह्म होकर ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, या इसी शरीर में उसका उद्धार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और बातें आ रही है। कुछ लोग ये भी राजनीतिक स्तर पर कह रहे हैं कि जो भी उस महाकुंभ में जा रहा है तो वो समझवाद नजर आ रहा है, उसके अंदर एक समझवाद पैदा हो जा रहा है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सभी स्थलों से कहना चाहता हूँ कि आप गए हैं अपने धर्म कार्य के लिए, तो धर्म कार्य के लिए ही अपनी बात को सोचें। किसी ऐसे विचार को नहीं धारण करना चाहिए। आप ईश्वर का भजन करने गए हैं, ईश्वर का मनन करने गए हैं, या स्नान करके अपने आप को तृप्त करने गए हैं, तो तृप्ति का साधन आप वहाँ खोजें, और ना कि ही दूसरे पे टिप्पणी उठाकर या दूसरे के मनोबल की तरफ जाकर ऐसे कार्य को करना, ये सही नहीं है। आज देखा जाए तो काफी जो है पुतले फूके जा रहे हैं, और उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत विधानसभा के सामने इस तरह से जो है बहुत प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हर जगह पे इस तरह से कार्यक्रम दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि अपनी अपनी सभी जो सबका अपना अपना सिस्टम है, उस तरीके से लोग चल रहे हैं, तो उसके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जो संचालक आज के युग का चल रहा है, और ऐसा संजोग तो समझ लीजिए कि युग का पहला युग हुआ है, और समझ लीजिए कि कहते हैं ना कि राम युग आना, तो आज का युग तो मैं यही कहूंगा कि ये राम युग आ चुका है। अच्छा। और हम लोगों को कितना आनंद है। हमारा ये जो मखमली कपड़े हैं जी। ये धोती कुर्ते पे किसी का सवाल नहीं उठता है। नहीं तो रास्ते में चलने वाले भी लोग कहेंगे है ये क्या कर रहा है। तमाम प्रकार का साधुओं पे अत्याचार करना, तमाम प्रकार का उत्पीड़न करना, दिक्कत देना। सबसे पहले मैं अपने इस जो जिन्होंने हमें इस लायक समझा है और हमें खड़ा किया है, उन प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो एक इंसान देवता के रूप में इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं। दो वीर महान नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साधुत्वपन को, हमारे इस ज्ञान को बचाने का बहुत बड़ा धन्यवाद। कि सनातन धर्म आज अपने कदम पे खड़ा होकर चलने के लिए, सत्य राह पे चलने के लिए सामर्थ्य है। तो कौन लोग हैं जिनके आधार पे सनातन धर्म सत्य की राह पे चल रहा है? सत्य की राह पे चलने के लिए, जैसे अब हमें बहुत जगह उत्पीड़न किया जाता था, तमाम ऐसे आक्रमणवादियों द्वारा, तमाम ऐसे जो लोग हैं, विपक्ष जो जातियां थी हमारे प्रति अनुकूल पैदा करती थी, तमाम प्रकार का समस्या लेती, जाति विरादियों के तमाम प्रकार के लेके, वो महान जो योद्धा हैं, शायद अन्य पार्टियों को बुरा लगे, लेकिन इस संसार में उन्होंने जो कार्य किया बहुत अच्छा काम किया है। और मैं बहुत उनका आभारी रहूंगा कि ऐसे ही ये युग को जो आपने पैदा कर दिया, इस युग को श्री राम युग, तो यही युग निरंतर चलता रहे। और मैं फिर चाहता हूँ इस युग फिर आता ही रहे, 2027 में ये युग बना ही रहे, ये युग खत्म ना हो। भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करें, और इसी इच्छाओं के लिए मुझे जितनी भी प्रार्थना करना होगा परमात्मा से वो करूंगा, लेकिन ये युग चलते रहे।